हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मौजूद है टीचिंग एप्टीट्यूड के। हम अभी क्लास कर रहे हैं और ये हमारा क्लास 5 है। ठीक है, हमारा पार्ट 5 चल रहा है, क्लास 5 चल रहा है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग मेथड कर रहे हैं। और इसका जो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग है उसका हम क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल हम देख रहे हैं, जिसमें से हम अभी 3rd नंबर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मेथड में हम पहुँचे हैं। तो हम आज ये करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें आपका क्या होता है, देखिए डेमो के थ्रू जो आप पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, उसको आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो पहले हमारा चैनल पूरा सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, एंड देखिए, आप अगर नए हैं और आपको पता नहीं है कि अभी तक कितने क्लास हुए हैं कितने नहीं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे सारे वीडियोस। ओके, तो इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, मैराथन्स वगैरह हो चुके हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको इजी वे में समझेंगे। अभी तक हमने जैसे समझा वैसे बिल्कुल समझेंगे इसे, हम बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आप लोगों को। जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं खुद रीड करके, उस लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगी। बिल्कुल लेक्चर नहीं होने वाला है ये आप लोगों का, बिल्कुल भाषण के जैसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा बुक भी नहीं पढ़ेंगे हम, मेन जो पॉइंट्स है वो हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है, वो समझेंगे हम। तो देखिए, हम इस टीचिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। इसमें हम अभी क्या ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी है वो कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हमने स्टोरी टेलिंग मेथड हमने कर लिया था, ये सारा आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देन हमने सेकंड क्या किया था, लेक्चर मेथड किया था, जो कि हमने कल किया था। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ जाता है, ये आपका 3rd नंबर का आ जाता है मेथड। ये 3rd नंबर पे हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका क्या हो जाता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसी टीचिंग मेथड है ये आपकी, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट और एक्सेट्रा जो एड्स होती हैं, टीचिंग एड्स होती हैं, उनकी हेल्प से किसी आइडिया को, ठीक है, क्या हो जाता है, ये देखिए, कोई भी हेल्पिंग एड्स होती हैं, उनकी जो हेल्प से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टीचिंग को कैसे बनाना है या फिर उसका प्रोसेस क्या है, उसे कैसे करना है। ठीक है, ये सारा प्रक्रिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस इसमें बताया जाता है। ठीक है, जिससे आप ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट को सारे टीचिंग एड्स जो होते हैं उनकी हेल्प से उनको ये बताते हैं कि जो हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे हमने कैसे किया। ठीक है, ये सारा हम क्या करते हैं, डेमो के थ्रू उन्हें समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब डेमो के थ्रू उन्हें आप समझाते हैं और उसमें इसको जो सफल बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को जो सफल बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें क्या हैं ये आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जैसे हमने समझा कि कुछ डेमो के थ्रू टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को वो सारी प्रक्रियाएं बताता है, प्रोसेस बताता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है वो सारी प्रोसेसेस, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, और ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सारी हम क्या करते हैं, इसमें समझाते हैं। ठीक है, ये आपने समझा। देखिए, यहाँ पे भी जस्ट आपको वही दिख रहा है। ठीक है, मैंने 2-3 आपको यहाँ पे थ्योरीज सेलेक्ट करके दिया है, जो डेफिनेशन है वो सेलेक्ट करके दिया है आपको, तो आप वो 2-3 सारे जो हैं वो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं उन सबको। ठीक है, तो आपको जो इसमें से इजी लगेगा आप उसे रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसे जो सफल बनाने में, ठीक है, इसके जो सफल बनाने में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मुख्यतः इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है,
ठीक है। तो वो क्या क्या होती हैं? तो पहली तो आपकी होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आपका क्या होता है, जो डिस्प्ले की जाने वाली जो ऑब्जेक्ट इतना छोटा नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे डिटेल में होना चाहिए, ये आपका बोला गया है, ठीक है। जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो आपको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, मतलब आपको जो दिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है, उनका जो ऑब्जेक्ट हो वो इतना छोटा नहीं हो कि, बल्कि वो क्या होनी चाहिए, पूरे डिटेल में होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से मतलब शो हो ऐसी। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो क्लियर लैंग्वेज का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट को क्या करे, ईजिली समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या बोलता है, इसमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्या आवश्यक होती है कि कोई भी डाउट, जैसे कि अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के मन में जैसे कोई भी डाउट होता है तो वो क्या कर सके, वो टीचर से पूछने में उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल ईजिली टीचर से उस डाउट को पूछ सके और अपना डाउट क्लियर कर सके। ये इसमें आवश्यक बातें होती हैं कुछ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, प्रदर्शन की कुछ विशेषताएं होती है, प्रदर्शन विधि की, डेमोन्स्ट्रेशन की कुछ विशेषताएं होती है। वो क्या विशेषताएं होती है, एक होता है आपका, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल वे में किया जाता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट समझने में क्या हो, डिफ़िकल्टी ना हो, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से किया जाता है, बिल्कुल सरल तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपके क्या हो जाता है कि इस मेथड में सभी स्टूडेंट पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ये देखिए, अब आप किसी चीज़ का डेमो दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक ग्रुप के साथ उस डेमो को डिस्कस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप डेमो नहीं देते बल्कि एक ग्रुप में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसे करने से जो आपकी गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, लक्ष्य और आपत्तियाँ बिल्कुल क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि जो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल पहले से ही क्या होती है, वेल प्लान्ड होती है। आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी स्ट्रैटेजी हम ये कराई जाती है वो बिल्कुल क्या होती है, पहले से वेल प्लान्ड होती है, ठीक है। इसमें बिल्कुल मतलब कि तुरंत के तुरंत बिल्कुल आपको ऐसा सिखाया जाए ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो डेमो क्या करते हैं, टीचर्स तैयार करते हैं, फिर वो डेमो के बारे में वो पूरी तरह से प्लान करते हैं, पूरी स्ट्रेटजी उनका प्लान करते हैं, फिर आपके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और फिर नेक्स्ट आपका क्या बोलता है कि इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन के पहले जो अच्छे से रिहर्सल भी किया जाता है, टीचर्स के द्वारा क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन के पहले बिल्कुल उनका रिहर्सल किया जाता है कि हम स्टूडेंट के सामने क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं थी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मीन्स आपका जो प्रदर्शन विधि के हैं चरण यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, तो ये 6 स्टेप्स होते हैं, आपके 6 चरण होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से चरण होते हैं, देखिए फर्स्ट आपका दिया हुआ है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। अब प्लानिंग और प्रिपरेशन के अंतर्गत आपका क्या आता है कि ये एक अच्छे डेमो के लिए क्या होता है, प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका एक अच्छा डेमो देने के लिए प्लानिंग करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रिपरेशन पहले से करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए क्या करते हैं, कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। वो बातें कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी इसमें सबसे ज़्यादा क्या, सब्जेक्ट मैटर के प्रिपरेशन में ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर प्रिपरेशन के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, और भी आकर्षित बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या किया जाता है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन से जो रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो लेसन प्लानिंग, सब फर्स्ट में आपका क्या किया जाता है, विषय वस्तु इसमें तैयार किया जाता है, ठीक है, विषय वस्तु तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या किया जाता है, लेसन को प्लानिंग इसमें करना चाहिए, ठीक है, टीचर को लेसन को प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें किया जाता है, लेसन प्लानिंग के बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड जो मटेरियल्स होती हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है ताकि आपको क्या हो, डेमो देने में बिल्कुल भी आसानी हो। और लास्ट आपका 4th नंबर इसमें क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन से का जो है रिहर्सल किया जाता है। मेन इसमें क्या किया जाता है, रिहर्सल इसमें मेन होता है, ठीक है। सारा प्लानिंग करने के बाद आपका रिहर्सल इसमें किया जाता है। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन में ये कुछ बातें ध्यान में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ठीक है, मतलब आपका पाठ का परिचय। अब पाठ का परिचय के, अब इंट्रोड्यूशन द लेसन, इसके अंदर आपका
क्या आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स को स्टूडेंट को प्रेरित किया जाता है, टीचर्स के द्वारा क्या किया जाता है, स्टूडेंट को प्रेरित किया जाता है और उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो डेमोन्स्ट्रेशन के तैयार करने के लिए जो स्टूडेंट को लेसन के इंट्रोडक्शन के लिए कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो क्या होती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहली बात इसमें ध्यान दी जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान दी जाती है, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण का इसमें ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है, नेक्स्ट ध्यान वातावरण का ध्यान दिया जाता है, इन्वायरमेंट का ध्यान दिया जाता है और इसके बाद आपका जो अनुभव है उसका भी ध्यान दिया जाता है इसमें, ठीक है। एक्सपीरियंसेस का ध्यान दिया जाता है और साथ ही जो लेसन को क्या किया जाता है, सिंपल और इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसके साथ इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए। जैसे कुछ आपके कॉमन इवेंट हो गए या फिर कुछ इंटरनल जो स्टोरीज़ हैं उससे ही क्या किया जाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमो स्टार्ट करना चाहिए जो स्टूडेंट को क्या कर सके, स्टूडेंट का अटेंशन प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हमारा चरण क्या हो जाता है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या हो जाता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की प्रस्तुति। अब देखिए इसमें आपका क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो टीचर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो पिछले लेसन के साथ और न्यू लेसन के साथ जुड़े रहें। जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकें, वो पिछले लेसन के साथ भी जुड़े रहें और न्यू लेसन के साथ भी, मतलब कि अब ऐसा नहीं कि हम अब न्यू लेसन पढ़ रहे हैं तो पीछे का हम सब भूल गए, आगे पार्ट पीछे से पार्ट, वो ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर्स के द्वारा ये ध्यान दिया जाता है कि जो स्टूडेंट न्यू लेसन समझ रहे हैं, न्यू टॉपिक समझ रहे हैं, तो उन्हें जो पिछला उन्होंने जो सीखा था वो भी उन्हें क्या कर रहे, बिल्कुल भी याद रहे। वो पीछे वाला और आगे वाला मीन्स आपका जो लेसन है दोनों, ठीक है, वो क्या एक साथ क्या हो, जुड़े रहें, बिल्कुल भूल ना जाएं आप, ऐसा वो टीचर्स को इसमें ध्यान दिया जाता है, ठीक है, टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन। तो देखिए अब इसके अंतर्गत आप लोग तो प्रदर्शन का पढ़ ही रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन जो लिस्ट है वो क्या हो, स्टूडेंट के आदर्श होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट है, आपने अभी तक जितने भी पढ़ा डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत, वो सारे क्या हो, स्टूडेंट के लिए आदर्श होने चाहिए और साथ ही नीट एंड क्लीन भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टीचिंग एड्स, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए जैसे आपके शिक्षण सहायक जो सामग्री हैं टीचिंग एड्स, वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपके मॉडल्स हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, ग्राफ हो गए, आदि के द्वारा इस क्या करना चाहिए, आदि का उपयोग करके डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही आकर्षक लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन मीन्स आपका मूल्यांकन। तो देखिए इन सब के बाद लास्ट में पूरे प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि इसे और भी इंटरेस्टिंग और प्रभावी बनाया जा सके। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को स्टेप सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, मेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मीन्स प्रदर्शन विधि के कुछ गुण हैं, वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसमें आपका पहला जो गुण है वो क्या बोल रहा है कि ये क्या करता है, ये एक स्टूडेंट को जो पूरे सब्जेक्ट है उसके बारे में बिल्कुल गहरी समझ रखने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब बिल्कुल उस सब्जेक्ट में एकदम घुस जाने में मदद करता है। बिल्कुल उसे क्या करना चाहिए, वो शरबत बना के घोर के पी जाओ वैसा वाला है, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया रहता है कि ये जो स्टूडेंट है उसमें जो शिक्षण अधिगम होती हैं, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करें, ये सक्रिय रहने में क्या करें, मदद करता है। इसमें मतलब उसमें बने रहने में, स्टूडेंट को बने रहने में मदद करता है। मीन्स आप डेमो दे रहे हैं तो स्टूडेंट को उस चीज़ में वो बने रहने में मदद करता है। बिल्कुल भी वो क्या कर सकते हैं, वो उसे बीच में छोड़ के वो नहीं जा सकते, नहीं तो फिर उनका आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला हाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर आपका क्या हो जाता है कि यह स्थायी सीखने की ओर ले जाता है। मीन्स ये क्या करता है
कि ये आपका परमानेंट लर्निंग होता है ये आपका, ठीक है। मीन्स जैसे कि आपने सीखा और भूल गए वो वाला नहीं रहता है, ये परमानेंट आपका रहता है। क्योंकि हम देखिए, हम ना क्या करते हैं कि जो हमें पिक्चर्स वगैरह दिखते हैं या फिर हमें कुछ हमारे सामने जैसे कुछ हो रहा है ना, तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, हम वो चीज़ हम भूल नहीं पाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल भी परमानेंट लर्निंग हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा कि ये आपका क्या करता है, ये आपके सोचने के सिद्धांत के लिए ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आपका जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है उसके अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति इसमें क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि ये जो आपके स्टूडेंट के बीच, ठीक है, मीन्स आपके जो स्टूडेंट हैं उनके बीच क्या करता है, सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी आपका जो इंटरेस्ट है वो ये क्या करता है, पैदा करता है। आपका मतलब उसके इस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट वो उनमें जागने लगता है जब वो एक डेमो देखते हैं किसी से रिलेटेड। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक ना एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हमारे हम मतलब कि पहले मैं जहाँ जाती थी कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के लोग आए थे जी, जो मतलब एमबीए के करने के लिए मतलब स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते थे। तो वो क्या करते थे कि आते थे सारे कोचिंग्स में और ना सब सारे प्रोसेस बताते थे कि एमबीए हम करेंगे तो हमें क्या होगा, कैसे होगा, कितना लगेगा, कैसा होगा। या उन्हें बिल्कुल मतलब ऐसा कर देते थे, इतना इंटरेस्ट जगा देते थे ना कि आधे से ज़्यादा लोग तो वो एमबीए लेने के लिए मरने लगते थे। हमारी क्लास में भी ऐसे हुआ था। जब वो पूरे डेमोन्स्ट्रेशन देके गए, पूरे डेमो देके गए वो, तो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या बोलते थे कि हम एमबीए करेंगे। तो वही ये बोल रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन से क्या होता है, एक बच्चे के अंदर क्या होता है, रुचि पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होती है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में। तो वो क्या करते हैं कि वो उसमें और भी जिज्ञासा उनमें होती है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड और भी जानने की उसमें क्या होती है, जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि ये जो छात्रों में जो सर्च की जो होती है ना, सर्च करने की जो जागृति होती है उनमें, ठीक है, भावना होती है, उसको क्या करता है, जगाने में मदद करता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले वाले पॉइंट्स में बताया, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बोलता है कि ये जो छात्रों के अधिकतम जो वो क्या करता है, लर्निंग मैक्सिमम जो लर्निंग पे इम्पैक्ट डालता है ये, ठीक है। मीन्स उनके जो सीखने की क्षमता को वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे गुण मेरिट्स आपको समझ में आए हो। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अवगुण, ठीक है, डीमेरिट्स आपका आ जाता है। तो अब देखिए इसके जो अवगुण हैं उसमें आपका क्या बोल रहा है कि देखिए, अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा तो होता है, बट इससे क्या हो जाता है, इससे बोल रहा है कि जो आपके टीचर्स क्या करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनके जो पर्सनल और जो एक्सपीरियंस होती है ना, उनका क्या हो जाता है, इसमें अभाव हो जाता है। मीन्स वो जो कुछ अपने से करके जो सीखते हैं ना, उसका इसमें अभाव हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ तो टीचर्स उन्हें क्या कर देते हैं, डेमो दे के उन्हें समझा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है कि ये बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। जो ये मेथड है ये आपका क्या हो जाता है कि बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉस्टली आपके जो मटेरियल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाली ये क्या है, विधि है। तो ये एक इसका अवगुण हो जाता है, ये इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि ये आपके क्या हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा था लेक्चर मेथड क्या होता है, हमारा करके सीखने पर आधारित होता है, बट आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, ये करके सीखने पर आधारित मेथड नहीं होता है, ये आपका सामने से करके बताया जा रहा है, उस मेथड से आपका रिलेटेड होता है, ठीक है। और लास्ट मतलब लास्ट जो आपका सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है, मीन्स आपकी ऐसी ये साइंटिफिक मेथड है, इसमें आपकी क्या होती है, प्रशिक्षण प्रदान नहीं करती है। मीन्स आपकी जो क्या होती है, जो ट्रेनिंग वगैरह है इसमें आपकी क्या होती है, वो सब नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट आपका बोल रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए जो अनुभवी शिक्षक है उनकी कमी हो जाती है इसमें, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं उनकी इसमें क्या होती है, कमी होती है थोड़ी सी, ठीक है। बहुत कम टीचर्स हैं जो कि डेमो दे के
स्टूडेंट को समझाते हैं और उन्हें बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी समझ में आ गए होंगे गुण और अवगुण। तो इसका हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन भी देख लेते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या हो जाता है, आप इसका कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि ये जो आपकी जो सेकेंडरी क्लासेस होती है ना, उनके लिए ये आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये तरीका बिल्कुल अच्छा होता है, ये उपयुक्त होता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, और ये मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे कि अगर शिक्षक के द्वारा, ठीक है, अगर टीचर को ये फील होता है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत अधिक समय लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट को की हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि एक जो स्टूडेंट होती है ना, उनकी एक ग्रुप तैयार की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन के जो लिस्ट है उसमें क्या किया जाता है, उन्हें मतलब कि समझाने के लिए इनवाइट किया जाता है उन्हें। ठीक है, कि आप इसको समझाइए, इस प्रेजेंटेशन दीजिए, ऐसा करके उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो एक तरफ ये जो बोला जा रहा है ना कि इसमें करके सीखने की जो अनुपलब्धता होती है, मीन्स कि इसमें नहीं होता है वो चीज़, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को ये दूर करता है, इस आपत्ति को ये थोड़ा सा दूर करता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं छात्रों को भी करके सीखने की यहाँ पे मौका दिया जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इन्हें क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो इसमें कभी कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, जो करके सीखने की जो अनुपलब्धता है वो यहाँ पे क्या कर देता है कि दूर कर देता है उस आपत्ति को। ठीक है, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं ये काम किया जाता है कि करके सीखने वाला काम यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा ये समझ में आ गया होगा, सारे क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट होंगे तो वो आप हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड, या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, बस एक ही काम करना होता है, आपको शेयर करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।